we will discuss is how to prove a sequence to be a convergent। तो इसका वर्किंग मेथड होता है, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव कैसे करते हैं, उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूव कर दो, साथ में बाउंडेड अब प्रूव कर दो, साथ में दोनों स्टेप अगर वो फॉलो करेगी तो हम बोलेंगे वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, हमारे पास गिवन एक सीक्वेंस है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, उसको हमने प्रूव करना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है, साथ में कन्वर्जेंट प्रूव करना, साथ में हमें लिमिट प्रूव करनी बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन। गिवन क्या है, एक्शन देकर रखा है 1 माइनस 7/3n + 2। नेक्स्ट स्टेप होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करने का, कि आपको निकालनी होती है एक n+1 टर्म। n टर्म आपको देकर रखी कि n+1 टर्म आपको निकालनी है, फिर दोनों को कर देना है माइनस, डिफरेंस निकालेंगे। अगर आया वो ग्रेटर देन, मतलब हमें चेक करना है कि xn+1 अगर आया ग्रेटर देन xn, इसका मतलब वो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर आया वो लेस देन, तो इसका मतलब है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे xn+1 की वैल्यू हम निकालेंगे, वो आएगी 2n-1/3n+5 के बराबर। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2n-5/3n+5 माइनस 2n-7/3n+2, दोनों का लेंगे एलसीएम और करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। हमारे पास आ जाएगा 25/3n+5 इंटू 3n+2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये टर्म आई ग्रेटर देन 0 क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। 3n है, 3n है, 3 का मल्टीपल है, प्लस कुछ हो रहा है 25 ऊपर, इट इज़ ग्रेटर, इट मीन्स दैट इट इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। मतलब अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करेंगे, मान लो 1 के लिए पुट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा 8 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये मतलब हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, हम n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमें क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि हमारी xn+1 की जो वैल्यू आई दैट इज़ ग्रेटर देन xn, क्योंकि इसकी वैल्यू आई पॉजिटिव। इसका मतलब है ये क्या होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इस तरह से ये वर्किंग मेथड है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करने का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाउंडेड। बाउंडेड कैसे प्रूव करना है, टू प्रूव xn इज बाउंडेड। xn क्या है, 2n-7/3n+2। हमने क्या किया, 3n+2 को कर दिया 2n-7 से डिवाइड। डिवाइड करने के बाद ये आएगा इसका क्वोशिएंट, ये आएगा इसका रिमाइंडर और ये आएगा इसका डिवाइजर। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर इंटू रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी, फिर हम करेंगे इसको सोल्व। ठीक है, 2/3 माइनस 19/3 इंटू 3n+1 विच इज़ लेस देन 2/3। क्यों है 2/3 से कम, क्योंकि 2/3 जो है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। अगर कुछ माइनस होगा तो ऑब्वियस बात है वो 2/3 से क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पे कोई ए एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर, मीन्स दैट इट इज़ बाउंडेड अबव। ठीक है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे बाउंडेड बिलो के लिए। बाउंडेड बिलो का केस बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू जैसे 1 पुट करेंगे x1 क्या आएगा, एन की वैल्यू 1 पुट करी, यहाँ पे आएगा 2-7 विच इज इक्वल टू -5। एंड यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। x1 की वैल्यू आई -1, जब एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे वो आ जाएगा -3/8। जब एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे वो आ जाएगा -1/11। ठीक है, उसी तरह से आ जाएगा 1/14। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ऑब्जर्व किया ऑल टर्म्स ऑफ द xn एक्सेप्ट x1 x2 x3 आर पॉजिटिव। ठीक है, इन टर्म्स को छोड़कर बाकी टर्म्स क्या पॉजिटिव। इसका मतलब xn की वैल्यू जो है -1 से ग्रेटर है। अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लें, हमारे पास जो xn की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ग्रेटर देन -1। इसका मतलब है गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो। इसका मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, इसका मतलब सीक्वेंस हो जाएगी बाउंडेड। इसका मतलब ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, इसका मतलब ये हो जाएगी बाउंडेड। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कन्वर्जेंट। थर्ड स्टेप में प्रूव करना कन्वर्जेंट। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, वही अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और साथ में बाउंडेड अबव भी है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट भी होगी। मैंने पहले डिस्कस किया था आपके साथ, कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव कर दीजिए, साथ में प्रूव कर दीजिए बाउंडेड अबव, या फिर प्रूव कर दीजिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग
साथ में प्रूव कर दीजिए बाउंडेड बिलो। तो इन दोनों केसेस के केस में हमने प्रूव कर दिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड अब भी है, इसका मतलब ही कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक है, ये हो जाएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन बाय लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने पिछली प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, जो हमें एन टर्म देकर रखी होती थी एक्सएन, ठीक है, उसमें से माइनस कर देते थे सोल्यूशन, उसका ले लेते थे मॉडुलस और बोल देते थे वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे हम, ठीक है। तो एक्सएन यहाँ पे क्वेश्चन था, उसमें से माइनस किया 2/3, उसका ले लिया मॉडुलस, उसको सोल्व करेंगे। एक्सएन की वैल्यू पुट करी 2n माइनस 7/3n+2 माइनस 2/3, इसको किया सोल्व तो हमारे पास आया ये। और मॉडुलस है तो पॉजिटिव को हम नेगेटिव को पॉजिटिव भी रख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है ना, मॉडुलस के साथ लगा हुआ था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल के ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अगर 25/3 इंटू 3n+2 आएगी लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3n+2 पर रखा 25/3 एप्सिलॉन, इसका मतलब यहाँ से हम निकालेंगे n की वैल्यू, वो आएगी ग्रेटर देन 25/9 एप्सिलॉन माइनस 2/3। अगर हम कोई दूसरा पॉजिटिव नंबर लें m, उस केस में भी हम सेम तरीके से m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम इसको इस तरह से लिख देंगे, क्वेश्चन माइनस सोल्यूशन एक्स एन माइनस 2/3 का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब लिमिट जो है एक्स एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2/3 है। इसका मतलब एक्स एन जो है कन्वर्ज कर रही है इसको 2/3 को। तो इस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।